लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, कुछ टेंशन नहीं थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो। ऐसा सोचना कि मुझसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जब इतना ज़्यादा एक पावरफुल सोल ना, जिनका हार्ट चक्रा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हमेशा खुशी, लोग भी उनको देख के हैरान हो जाए कि इस पर्सन के अंदर आखिर इतना खुशी कैसे आ, इतना ज़्यादा इतना खुशी। बाकी लोग समझते कि इनको कोई भी टेंशन नहीं है, टेंशन है भी तो लेते नहीं हैं, हमेशा खुश, हँसते हुए, बहुत ही नॉर्मल लाइफ में भी ये इतना खुश। अब आई कुछ ऐसी भूकंप जहाँ पर बहुत कुछ सामने प्रकट हो गया और उसी टाइम से किसी के लाइफ में ये स्टार्ट हो गई, जहाँ पर ये थी बहुत ज़्यादा बैलेंस। हार्ट, क्योंकि हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा बहुत पावरफुल। ये इंसान है जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, ये कई हद तक एक आर्थ एंजल है, एक बहुत पावरफुल पर्सन है, लगभग ईश्वर के बहुत ज़्यादा प्रिय, बहुत ज़्यादा क्लोज पर्सन। बट वो इंसान इस तरीके से लड़ पड़े। क्यों लड़ पाए? क्यों लड़ पड़े? क्योंकि कुछ सामने प्रकट हो गया। क्या मेरे साथ ये सब हो रही है? मेरे साथ लोग ऐसे हैं? मुझे तो पता है। अब जब पता नहीं था, जब तक, तब भी तो हो रही थी। जब तक पता नहीं थी तब भी तो हो रही थी ना पीठ पीछे। कितनी सारी प्लानिंग, कितने सारे माइंड गेम, कितना बिट्रेल। तब क्योंकि पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता होता कि एक बच्चा जब होता है ना, एक बच्चा को देखिए कुछ नहीं पता है तो वो पूरा दिन खेलता रहता है, खेलता रहता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है किसके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वैसे ही ये एक डिवाइन सोल होते हैं जिनको कुछ नहीं पड़ी होती है, वो अपने ही धुन में मगन है। बट सामने कुछ ऐसा प्रकट हो गया, बस आप लड़ पड़े। मुझे प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बट नंबर 7 का कार्ड है इस तरीके से प्रोटेक्ट करना कि हमेशा जैसे इसने वो किया, इसने वो किया, क्यों किया, कैसे किया, कब हुआ। तो ऐसे करते हुए बाकी का जो ब्लेसिंग है, बाकी की जो खुशी है, बाकी का जो रिवॉर्ड है, वो भी खो दिए। क्योंकि एनर्जी लेवल इतनी इतनी डैमेज हो गई कि यूनिवर्स ने उनके लिए क्या ही बना के रखा था, वो सब कुछ भुला दिए और लड़ पड़े। हाँ, पूरी यूनिवर्स ने उनके लिए क्या क्या सोच के रखा था, पूरी तरीके से जैसे एक साइड करके पूरी टाइम सोचना, कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का पता है तो क्या करना है, खुद को अलग कर लेना है ना उस जगह से। क्योंकि सब कुछ समझ आ रही है, क्योंकि सब कुछ समझ आ रही है। क्या समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है कि जिन लोगों के लिए इतना किए, जिन लोगों के लिए इतना खुद को सैक्रिफाइस करे, एक साइड खुद को रखे और करते गए, वही लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये तो कभी ना सोचा था, ये तो कभी ना सोचा था। एंड ऐसे करते हुए जो लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, प्योर है, सोलमेट है, उनसे भी दूर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सही हो सकते थे, बट आपने उनके ऊपर भी शक कर लिया। और जैसे एक कार्मिक पैटर्न में खुद को जैसे बंद लिया है, एक कार्मिक पैटर्न में। कार्मिक पैटर्न जब तक नहीं पता थी, बहुत सही थी, सब कुछ है, तभी भी हो रही थी ना। तो इतना तब भी अगर हो रही थी, तभी तो आपको यूनिवर्स ही प्रोटेक्ट कर रहे थे। आपको कुछ नहीं पता था। अब जैसे पता चला,
ना ना जाने आपके साथ क्या ही कुछ हो जाएगा। इतना फ़ियर में गए कि आधा सर दर्द, आधा पेट में दर्द, आधा पैर में दर्द तो उसी से आ आ चुका है ना अब आपको। ये जो सब इतना सारा पेन ना वो सोचते आ चुका है। ये अगर आपके साथ ये आप अगर यहाँ पर है ना तो ये आपको तंग करेंगे ही। तंग करना आपकी किस्मत में लिखी हुई है। कब तक आप ये सोचते रहेंगे? ये आप कहीं पर भी चले जाए, आप कहीं पर भी, तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज बहुत ट्रू रीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खुल के बात कर रही हूँ मैं। आप कहीं अगर आप एक पावरफुल डिवाइन फेमिनिन और पावरफुल डिवाइन मस्कुलिन है, ऑफ कोर्स मेरी रीडिंग बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग के लिए होती है, बाकी लोग एंटरटेनमेंट पर्पस देख सकते हैं। सबके लिए रीडिंग नहीं होती है। पॉप आउट अगर हुई है तो आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा आपको ये देखना है कि आप जब तक सैड रहोगे, दुखी रहोगे, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहोगे, नेगेटिविटी में रहोगे, तब तक आप कार्मिक पैटर्न में ही हैं। तब तक आप कार्मिक पैटर्न में हैं, जब तक आप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्मिक पैटर्न? कार्मिक पैटर्न से आप जब आप लड़ रहे हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ा रहे हैं एक रिलेशन पर, तो कभी वो कार्मिक पैटर्न रिमूव हो पाएगी? आपने क्या सोचा, ऐसे लोग तो मेरे ऊपर करते ही रहेंगे, बट मैं नहीं लूंगी, मैंने माफ किया, जाने दिया। जैसे आप माफ कर दोगे और होगा आपके साथ। आपने माफ किया ना, आपने जाने दिया, अपोजिट पर्सन तो इस तरीके से सोचा नहीं। सो आपको क्या करना है, आपको इतना ज्यादा स्ट्रांग बनना है कि अभी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कुछ ऐसे कुछ हुआ है आपके साथ जो मैं देख पा रही हूँ, जो लंबे टाइम से, देखिए मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ये जो है किसी के लाइफ में बहुत लंबे टाइम से हुई है। किसी को सडनली पता चला है, होश आई है, क्योंकि कुछ सामने आया है। तो ये क्या चीज का है? फियर, भयभीत, लिफ्ट ऑन द कोल्ड। सबने सब कुछ सही है, सब कुछ है, बट सोचना आपके किसी को ये सोचना बार बार कुछ नहीं है, हर तरफ से जैसे लॉस एंड लॉस। ये 5 इयर्स से आपके साथ हो रही है ना? ये सब कुछ तो आपके साथ 5 इयर्स से, अगर इस कार्ड के साथ ये कार्ड आया है तो लॉट्स ऑफ बैकस्टैबिंग, धोखा, बिट्रेल। आप किसी के साथ एक कार्मिक पैटर्न में हैं जहां पर ये है, उस पैटर्न में आप कभी भी उस इंसान से कुछ भी सही चीज का उम्मीद नहीं कर सकते। जब भी आप करने जाएंगे तो पीछे से फिर से एक बार होगी, फिर से बैकस्टेबिंग, फिर से धोखा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आपको क्या बोला जा रहा है कि आप ऐसे कुछ लोगों के लिए बने हैं जहां पर यूनिवर्स आपको चुने हैं कुछ बेटर वर्क करने के लिए, है ना? तो आप इन सब चीजों में पड़े रह के अपनी ब्लेसिंग को और कितना दूर रखेंगे, और कितना। ठीक है, देखिए स्पिरिट गाइड आपको वार्न करना चाहते हैं एक ऐसे पर्सन से, जैसे मैं एक ऐसे पर्सन से बोली, ये कार्ड आ गया। एक आपको स्पिरिट, यहाँ पर स्पिरिट टीम का भरपूर प्यार है आपके लिए। एक ऐसे पर्सन से आपको वार्न करना चाहते हैं जहां पर आपके लिए कुछ भी सही नहीं है, उस पर्सन के साथ आपका कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों की एनर्जी बहुत अलग है। ये दो पर्सन कभी एक साथ चल ही नहीं सकते। ये कार्मिक पैटर्न थी जो खत्म करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये एक कुछ ऐसे एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है जहां पर आप अगर
यहाँ पर उस इंसान के साथ कुछ भी अच्छा सोच के आप कुछ भी करने जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी ही ड्रेनेज होगी। और कुछ हद तक ये मैं कुछ एनर्जी वैम्पायर जैसा भी देख पा रही हूँ, जिनका आदत ही है आपकी थर्ड आई चक्रास के ऊपर अटैक करना। आपको एक जगह पर देखिए, आप उलझे हुए रह जाएंगे, ना इधर का ना उधर का, आप स्टक होके रह जाएंगे। आप जैसे आपको आप फील करोगे कि मूवमेंट नहीं है, आप मूवमेंट रुक गई है, फिर से घूम फिर के उसी लूप पर आ जाना। ठीक है, यूनिवर्स ने ना आपको बहुत कुछ देने के लिए सोच के रखा है, बहुत कुछ ह्यूज। सी द थिंग, ओनली पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स, सिर्फ आपको बोला जा रहा है इस जगह से बाहर आए। ऑफ कोर्स, अगर मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप एक पावरफुल डिवाइन बीइंग है, डिवाइन बीइंग यूनिक, इनके यूनिवर्स के बच्चे, इनको ये ऑलवेज अर्थ रिलेटेड होती है और इनको सबसे ज्यादा मनी की टेंशन होती है, इसलिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आई है। ये एक एनर्जी है, ये एक पैटर्न है जो आपने, आप जबरदस्ती खुद को यहाँ पर डाल के रखे हैं। आप जैसे वहां से बाहर निकल के आएंगे तो आपके लिए ये है, ये ह्यूज, समथिंग जस्ट ह्यूज कमिंग टूवर्ड्स यू। अगले मंथ, जुलाई मंथ में आपके लिए कुछ तो आने जा रहा है, कुछ तो ऐसा आने जा रहा है। जिन जिन के पास ना, मुझे 10 बहुत प्रोमिनेंट हो रही है, 10 जुलाई से पहले अगर ये रीडिंग आपके सामने पॉप आउट हुई है, ह्यूज मनी कमिंग टूवर्ड्स यू, ह्यूज, इट्स अ ह्यूज, क्योंकि यहाँ पर 10 है। एंड क्यों दी जाएगी ये मनी, आपको पता है? कुछ अच्छे वर्क के लिए, जहां पर उस वर्क से ना और लोगों को मदद होगी, और लोगों को मदद होने वाला है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि यूनिवर्स के प्रिय बच्चे हैं आप, तो यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसा ही तो सोच के रखे हैं ना, बस आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के लिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आपको सब कुछ एक साइड रखना है और सिर्फ ये सोचना है कि आप ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से यूनिवर्स के साथ जुड़ जुड़ के रहेंगे। सबसे ज्यादा आपको उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट रखना है। आपकी फोन में अगर 10 जुलाई से पहले ये रीडिंग पॉप आउट हुई है तो आफ्टर 10 जुलाई योर अर्निंग इज जस्ट लाइक अ रॉकेट। ओके, सो यस, एंजल नंबर, वेरी वेरी पावरफुल रीडिंग, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट आ रही है ये बात। एंड यस, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम, जबर आप खुद है यहाँ पर, कोई कोई आपको रखे नहीं है, थॉट्स के साथ है आप। देखिए, कई कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके टूवर्ड्स कुछ ऐसे एनर्जी थ्रो करके चले जाते हैं जहाँ पर हो सकता है कि आप यहाँ पर अटक गए, बट यहाँ से निकलने की तरीका भी आपके पास है, बिकॉज यू आर समवन वेरी स्पेशल फॉर यूनिवर्स, फॉर अर्थ। ये सब कुछ गिफ्ट आपको देकर ही यूनिवर्स इस अर्थ में भेजे हैं, है ना? तो यहाँ से आपको किस तरीके से इस चुंगल से निकलना है, इस टक भरी सिचुएशन से निकलना है, ये आप देखने की कोशिश करें। ठीक है ना? एंड कोशिश मीन्स कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, तो इस रीडिंग को मैं और ज़्यादा खींच खींच के रबर की तरह एक्सटेंड नहीं करूँगी। इस रीडिंग को इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय एंड टेक।